हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 17 फरवरी परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। टोटल हम लोग हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 17 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए यह हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा 100% आपके हिंदी के परीक्षा में। प्रथम पाली में 101 रहेगा, द्वितीय पाली में 201 रहेगा। आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक व्यक्ति प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो ये 1936 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये निबंध है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो आपको याद रखना है ललय सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि प्रेमगन के आदर्श पुरुष कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि कवि प्रेमगन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? कौन सी विधा पढ़कर? तो विदेशी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकूची लजात पंक्ति किस कविता से लिया गया है? किस कविता की पंक्ति है? ये स्वदेशी कविता की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कवि पंत के अनुसार भारत माता क्या है? तो ये हो जाएगा ग्रामवासिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? किसकी मूर्ति है? उदास माटी की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि दिनकर जी किस युग या काल के कवि थे? तो छायावादी युग के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? अब यहाँ पर जिला पूछा गया है, तो बेगूसराय जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है
सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं। यह पंक्ति किसकी है? तो दिनकर जी की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि का नाम है सचिनानंद हीरानंद वत्सायनज्ञा, ये पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा यहाँ पर ये जापान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया यह किसकी साक्षी है? तो मानव की साक्षी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो जापान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो अज्ञाय जी ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? कैसा संबंध है? तो मित्रता के संबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो इन दिनों से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? क्या हो जाने से बचाना चाहता है? नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से और जहर हो जाने से, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगल हो जाने से। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जंगल हो जाने से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है वृक्ष के सूखी डाली की तरह वृक्ष के सूखी डाली किस तरह की थी? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइफल की तरह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या है। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, यानी कवि कौन है? कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि शुद्ध शब्द है। व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है इनमें कौन शुद्ध शब्द है, यानी अभिलाषा किस तरह लिखा जाता है? तो अभिलाषा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। तो निश्चय का उल्टा क्या होता है? निश्चय होता है, आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि रक्षा शब्द का विलोम। रक्षा का उल्टा विनाश होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कवि कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? कवि कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? कहाँ पर मिलता था? तो घर के दरवाजे पर मिलता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? दूर से ललकारता कौन मैं जवाब देता, यह जो पंक्ति है यह किस पाठ से लिया गया है? तो एक वृक्ष हत्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? तो जीवनानंद दास हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कौन सा भाव प्रकट होता है? तो ये हो जाएगा मृत भूमि प्रेम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कहाँ लौट कर आने की बात करता है कवि। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कहाँ लौट कर आने की बात करता है कवि, बंगाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, तो गद्यकार भी थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठलाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देश की मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो जनता के लिए, यानी सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कवि दिनकर ने दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो जनता के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो ख उतर जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अक्षर ज्ञान कविता किनकी रचना है। अक्षर ज्ञान कविता किनकी रचना है, तो ये अनामिका की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अंगा का क्या मतलब बताया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माँ की गोद में बैठा बेटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, तो ये हो जाएगा राजस्थानी भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो कैलाश की पत्नी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सैन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये हो जाएगा से प्लस अन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दु प्लस गंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पो प्लस अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था, तो पुष्पा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीता को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी यह शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र बताना है, तो सीता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहाँ से संकलित है। कहाँ से संकलित है, तो समकालीन भारतीय साहित्य से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है, तो ये सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, आपको याद रखना है, बिज्जू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, वल्ली ममाल की लड़की का क्या नाम था, पपाती था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, साइकिल रिक्शा किस ओर बढ़ता जा रहा था, तो बस अड्डा की ओर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, पपाती की उम्र क्या थी,
पपाती की उम्र क्या थी, तो 12 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पपाती को तेज बुखार था, आपको याद रखना है ये भी। क्वेश्चन नंबर 62 है, वल्ली अम्माल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूख एवं अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, वल्ली अम्माल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में रेजगारी भरकर भेंट करने की मन्नत मांगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वैदीश्वर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया, तो भतीजा को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की हैं, तो मंगू कैसी लड़की हैं, जन्मजात पागल एंड गूंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, तो 1 बीघा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था अथवा लक्ष्मी का पति नौकरी करता था, यानी यहाँ पर लक्ष्मी का पति का नाम ही लक्ष्मण है, तो ये कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सात कोरी होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो ढाते विश्वास कहानी में स्कूल है टीले के नीचे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में ही बाढ़ की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था, तो कोलार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, बहू ने किस बात पर मगम्मा के किसकी पिटाई कर दी, तो पोते की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं, तो बारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो मगम्मा मिठाई ले जा रही थी अपने पोता के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन है, बताना है कि इनमें कौन समूहवाचक संज्ञा है, तो सेना हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कलम शब्द कौन सी संज्ञा है, कलम पूछा गया है, तो कलम शब्द यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण जिसे नाप तोल सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। तेल, पानी, घी, दूध, दही, मक्खन, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 80 है, तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तो तूफान शब्द ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि समूहवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो समूहवाचक संज्ञा कौन है, अंगूर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि अंगूर में गुच्छा होता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, बुढ़ापा शब्द का व्याकरण किस संज्ञा भेद से संबंध है, बुढ़ापा ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भावाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए पूछा गया है, तेलवाचक संज्ञा, तेल कौन सा संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 85 है, चौकीदार कौन सी संज्ञा है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
86 नंबर क्वेश्चन है, स्ववर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये हो जाएगा मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, यहाँ पर देखिए इसको क्या कहते हैं? इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि उ, क और प वर्ण का उच्चारण स्थान, यहाँ पर क नहीं होना चाहिए क्योंकि क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब यहाँ पर उ और प का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 है कि न, म और र का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये तीनों का उच्चारण स्थान नासिका होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, झुंड कौन सी संज्ञा है? झुंड में बहुत लोग रहते हैं यानी समूह होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मुंहतोड़ में कौन सा समास है? समास पूछा गया है, तो मुंहतोड़ में तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? समास पूछा गया है, तो ये तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, कामचोर में कौन सा समास है? इसमें भी समास पूछा गया है, तो तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन है? उज्ज्वल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब यहाँ पर अशुद्ध शब्द बताना है, तो अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? पूज्यास्पद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन है? तो ये हो जाएगा बहुलता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं, आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। नंबर है 8292929627, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।